फिरोजाबाद जिला है। सिरसागंज से पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे सिरसागंज से, और शिकाबाद से भी तो शुक्रवार से भी रहे। विधायक जी के बेटे विजय प्रताप और छोटू यादव, चर्चाएं चल रही हैं लोकसभा में बाजी मारने के लिए क्या रहेगा, बात करते हैं। सर, इस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी हमेशा मूड में रहती है, ऐसा बताया जा रहा है, इसको आप कहां तक मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है 5 साल जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से काम करता है जी जी और संघर्षशील कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड, जब चुनाव हो जाए तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग चुनाव को तैयार है। वैसे ये भी पहले कहा गया था, बीजेपी ने कहा था अखिलेश ट्विटर ट्विटर खेलते हैं, लेकिन अब तो वो जमीन में भी घूमने लगे हैं, ऐसा समाजवादी लोग कहते हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो ऐसे ट्विटर हुए जी मौसम आता है, मेढक टर्राते हैं। जी जी तो इसी तरह जब चुनाव आ गया है तो भिन्न भिन्न दलों के लोग अब निकल पड़े हैं। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बारूदपूर्ण जनता की सेवा करती है, बारूदपूर्ण पार्टी के लिए संघर्ष करती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अगर वहीं हम बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता को कल एक मैनपुरी में पुलिस ने हिरासत करके जेल में भेज दिया गया, वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, तो क्या मानते हैं उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी थी या पुलिस की कमी थी? देखिए, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जी प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है जी जी। और राम राज्य की स्थापना की है। अगर वहीं गुंडा राज खत्म किया है तो वहीं पर पल्लवी पटेल ने विधानसभा में कहा है, बीजेपी सरकार में तो पुलिस कस्टडी में ही गोली मार दी जाती है, तो राम राज्य कहाँ रहा? देखिए, कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, जी किसी भले आदमी को गोली मारी गई तो उसका एक नाम बता दीजिए। अपराधी जब अपराध करेगा तो जब जिसके साथ करेगा अपराध वो कमजोर व्यक्ति या असहाय है, तो उसका इलाज तो पुलिस ही करेगी, सरकार ही करेगी। पुलिस ही करेगी। हाँ। तो क्या लगता है गुंडे माफिया विपक्ष में हैं, जितने विपक्ष की पार्टियां उनमें ही गुंडे माफिया हैं, या बीजेपी में आते हैं दूध तरीके से धुल जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? आरोप कोई किसी पर लगा सकता है जी। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि बीजेपी में दूध के। बीजेपी के लोग संघर्षशील हैं जी। जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं, और दलों के लोग तो लूट को फिरते हैं। आपने एक बयान में ये कहा था, मैंने उनका मकान देखा था, उनके पास चप्पल भी नहीं थी, आज वो जहाज पर घूम रहे हैं, तो क्या वो पैसा कहाँ से आया है? चप्पल नहीं थी या जहाज पर घूम रहे, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो जनता को सोचना चाहिए पैसा कहाँ से आया। पूरा नोएडा लूट लिया सपा सरकार में। जी जी। यादव सिंह तो जेल में चला गया जी। लेकिन असली साथी बच गए उसके। तो ये अब तो आप सत्ता में हैं तो बच गया है, तो कहीं न कहीं क्या लग रहा है बीजेपी के ही लोग मिले हुए हैं बचाने में? हो सकता है बीजेपी के लोगों का कहीं आशा, लेकिन बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। जिन जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है वो बीजेपी उस पैसे को निकाल के जनता में ही लगाएगी। तो क्या लग रहा है लोकसभा का चुनाव आएगा तब तक ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिससे पब्लिक देखे नहीं पैसे वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है? देखिए, बीजेपी के शिकंजे में जब अधिकारियों के शिकंजे में बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है जी। जांच अधिकारी कार्रवाई करते हैं। जिस दिन जांच अधिकारियों की पूरी जांच हो जाए, पूरा शिकंजा कस जाएगा जी, तो खुद सलाखों के भीतर होंगे। इस तरीके से केजरीवाल ने भी कहा है कि पंजाब का चुनाव देख लिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया है। तो क्या मानते हैं अधिकारी दबाव में रहते हैं नेता लोगों के लिए और नौकरी अधिकारियों की जाती, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना? वास्तविक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो क्या लग रहा है लोकसभा में भी इसी तरीके से अधिकारी काम करेंगे? देखिए, सब अधिकारी एक से नहीं होते हैं जी, सब नेता एक से नहीं होते जी, सब पार्टियां एक से नहीं है। कोई कोई अधिकारी इतने सीमा से बाहर चमचागिरी में काम कर जाते कि उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि हम इतनी चमचागिरी कर रहे हैं कि इसका असर उनके खुद के ऊपर भी पड़ता है
और जिसका भला करना चाहते हैं उसका भला भी नहीं हो पाता है। अब फिरोजाबाद की बात करना चाहते हैं। फिरोजाबाद की पब्लिक कई गांव में जाकर के पता किया, टूंडला से लेकर के सिरसागंज, सिरसागंज से लेकर जसराना से लेकर शुकाबाद क्षेत्र में, कि अगर बीजेपी विजय प्रताप छोटू को टिकट देती है तो मैं फिरोजाबाद का चुनाव इस तरीके के का होगा कि मालूम पड़ेगा हाँ कि कुछ चुनाव हुआ है। तो क्या लग रहा है, प्रत्याशी मान लिया जाए विजय प्रताप को? देखिए, ये फैसला पार्टी का है जी ये तो आपने जनता की बात कह दी। जी, जनता कह रही है, जनता की मांग है। देखो, बीजेपी जिससे लड़ाएगी वो चुनाव जीतेगा। रहा विजय प्रताप का सवाल, है दो चीजें होती हैं, एक तो जनता के मन का प्रत्याशी होता है, जी 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 तो जनता उसे उत्साह से वोट करती है, जी और जनता के मन का प्रत्याशी नहीं होती तो जनता पार्टी को तो वोट देती है, जी, लेकिन कुछ हल्के मन से देती है। यहाँ तक कि यहाँ तक सुन पूरी बात, यहाँ तक जैसा है कि बीजेपी ने कोई प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी तो बीजेपी का जीतेगा, जी, लेकिन जनता में थोड़ा उसका विरोध है तो 50,000 से जीतेगा, और जनता के मन का प्रत्याशी है तो वो 2 लाख से जीतेगा। तो ये तो अंतर हो जाता है, लेकिन जीतेगा बीजेपी का यहाँ से। आपने ये भी कह दिया चुनाव का टाइम आता है तो मेंढक की तरीके से निकल आते हैं, लेकिन विजय प्रताप का देखा गया है, पब्लिक में कहा जाता है अगर किसी की भैंस भी बीमार होती है तो वहां पर पहुंचते हैं। तो किस तरीके के आपने अपने बेटे में संस्कार दिए कि जनता के बीच में हमेशा सुख दुख में रहे, क्या मानते हैं आप, कैसे? देखिए, हमारा 35 साल का राजनीतिक अनुभव है। जी, हम 3 बार विधायक रहे, हमारे परिवार में 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही, जी, ब्लॉक प्रमुख रही 25 साल से लगातार, जी, भाई शहर के चेयरमैन भी रहे। जी, तो हम लोगों का है जनता की सेवा। हम लोग ये नहीं फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई जी, जी, व्यापार नहीं करते। राजनीति में हम लोग आए तो सिर्फ जन भावना, जन सेवा के लिए आए। तो ये हमारा दायित्व है कि अगर किसी आदमी, कोई हमारा आदमी या जनता का आदमी दुखी है तो उसके दुख सुख में हमारा परिवार शामिल होता है। वही संस्कार विजय प्रताप ने सीखे कि कहीं किसी पे कष्ट है तो उसके साथ वो खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दे रहे हैं आप? 0। 0। हाँ, इस तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से विधायक जी ने, हरिओम यादव ने कहा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 रहेगी, तो वहीं पर कहा अगर फिरोजाबाद में बीजेपी जिसको टिकट देगी वो यहाँ से बीजेपी ही सीट जीतेगी। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से